जब आप हर छोटी बात के लिए टेंशन लेने लगते हो, जब आप हर किसी की अप्रूवल चाहने लगते हो, जब आप हर प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढते ढूंढते थक जाते हो, तब आप एक अहम बात भूल जाते हो। आपके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी है और हर चीज़ के लिए केयर करना मुमकिन नहीं है। सोचो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिर्फ वही चीज़ों पर ध्यान दो जो सच में मैटर करती हैं, कितना हल्का और पावरफुल फील होगा। यही है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक की असली बात। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी लाइफ के प्रायोरिटीज चूज करें और अननेसेसरी स्ट्रेस और टेंशन को छोड़ दे। मैं आपको ले जाऊंगा एक ऐसे सफर पर जहां हम सीखेंगे कैसे हम अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में बाउंड्री सेट कर सकते हैं और कैसे हम अपने इमोशंस को समझकर एक सैटिस्फाइंग और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती। हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि प्रॉब्लम्स लाइफ का पार्ट हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारे बस की बात नहीं है और हर चीज़ पर केयर करना वो इम्पॉसिबल है। जब हम हर चीज़ पर फक देना शुरू कर देते हैं, तब हम अपनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। किताब कहता है अपने अटेंशन और केयरिंग को वाइजली चूज करो। हर एक इंसिडेंट, हर एक ओपिनियन, हर एक सिचुएशन के लिए फक देना जरूरी नहीं है। सिर्फ उन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दो जो सच में मैटर करते हैं, जो आपके वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अलाइंड है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन प्रैक्टिस करना मुश्किल होता है, क्योंकि हम सोशली कंडीशन्ड हैं कि हमें हर किसी को प्लीज करना है, हर क्रिटिसिज्म से बचना है और हर अपॉर्चुनिटी का मैक्सिमम फायदा उठाना है। लेकिन रियल ग्रोथ तब आती है जब हम सिलेक्ट करते हैं, जब हम कॉन्शियसली चूज करते हैं कि किस चीज़ की केयर करनी है और किस चीज़ की नहीं। सबसे पहला लेसन ये है कि हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं आती। आपको हर सिचुएशन में परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। फेलियर्स, लिमिटेशंस और स्ट्रगल्स लाइफ का पार्ट हैं और इन्हें एक्सेप्ट करना ही एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप करने का पहला स्टेप है। दूसरा, आपके चॉइसेस आपकी लाइफ का मेन फैक्टर होते हैं। हर इंसान के पास फ्रीडम है, लेकिन फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। जब आप अपनी चॉइसेस को समझकर एक्ट करते हैं, आप अपनी लाइफ के कैप्टन बन जाते हैं। और जब आप अननेसेसरी चीज़ों पर फक देना छूट देते हैं, तब आप अपनी एनर्जी को उन चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं जो सच में आपके लिए मीनिंगफुल हैं। तीसरा, स्ट्रगल को और पेन को अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना पॉसिबल है। हर प्रॉब्लम एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है और जब आप सिलेक्ट करते हैं कि किस चीज़ की केयर करनी है, तब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को वेस्ट नहीं करते और अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करते हैं। जिंदगी में सबसे पहला स्टेप ये है कि आप समझें आपके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग अपने लाइफ में खुश नहीं होते क्योंकि वो उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो एक्चुअली उनके लिए मैटर नहीं करती। सोसाइटल प्रेशर, सोशल मीडिया के कंपैरिजंस और हर किसी की एक्सपेक्टेशंस ने हमारे माइंडसेट को कंफ्यूज कर दिया है। किताब कहती है कि हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन का सोर्स हमारे पर्सनल वैल्यूज़ में छुपा है। जब आप अपनी वैल्यूज़ को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं, तब आप अपने डिसीजंस और एक्शंस को उनके साथ अलाइन कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट ही इनर पीस और कॉन्फिडेंस लाता है। वैल्यूज़ चूज करना मतलब ये नहीं कि आप लाइफ के सारे चैलेंजेस से बच जाओगे, बल्कि इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि किन चीज़ों के लिए आप फक इट देना चाहते हो। जब आप अपनी एनर्जी और केयर को वाइजली इन्वेस्ट करते हो, आप अननेसेसरी स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बच जाते हो। जिंदगी में नेगेटिव इमोशंस आएंगे, ये इनएविटेबल है। फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, गिल्ट और सैडनेस, ये सब पार्ट हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस के। लेकिन हमारा रिस्पॉन्स उन इमोशन से डिफाइन करता है कि हम कितने स्ट्रांग हैं। किताब कहती है आप नेगेटिव इमोशन से बच नहीं सकते, लेकिन उन्हें प्रोसेस और एक्सेप्ट कर सकते हो। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हर स्ट्रगल, हर फेलियर आपकी ग्रोथ का पार्ट है, तब आप अपनी एनर्जी को यूजलेस टेंशन पर वेस्ट नहीं करते। एक और इम्पॉर्टेंट आइडिया यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में है। आप हर सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपने रिएक्शन और चॉइस को कंट्रोल कर सकते हो। जब आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हो, तब आप फ्रीडम फील करते हो, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी स्ट्रेस और फ्रीडम टू इन्वेस्ट एनर्जी इन मीनिंगफुल थिंग्स। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों की। ये किताब सजेस्ट करती है कि 1. अपनी एनर्जी को हर चीज़ पर डिवाइड ना करें। सिर्फ उन चीज़ों पर ध्यान दो जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स और वैल्यूज से अलाइन करती हैं। 2. हर फेलियर को लर्निंग का अपॉर्चुनिटी समझो। जब आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करते हो और उनसे सीखते हो, तब आप मेंटल और इमोशनल ग्रोथ अचीव करते हो। 3. बाउंड्री सेट करना सीखो। हर रिलेशनशिप, हर एक्सपेक्टेशन, हर डिमांड को पोलाइटली
लेकिन फर्मली लिमिट करना आपकी मेंटल पीस के लिए ज़रूरी है। ये सिंपल स्टेप्स लगते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तब आप अपनी ज़िंदगी का कैप्टन बन जाते हो। आप डिसाइड करते हो कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। ये फ्रीडम, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस लाता है। जिंदगी का एक अनडिनाइबल फैक्ट है, प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल्स हर किसी के साथ आती हैं। अक्सर हम बचपन से ये सीखते हैं कि फेलियर्स शेमफुल हैं और रिजेक्शन हमारी वैल्यू को कम कर देता है। लेकिन असल में फेलियर्स और रिजेक्शंस ही वो मोमेंट होते हैं जो हमारी रियल ग्रोथ को ट्रिगर करते हैं। किताब कहती है, जब आप हर चैलेंज को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो, तब आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस ले लेते हो। हर स्ट्रगल आपको क्लैरिटी देता है, क्लैरिटी कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस हैं। स्ट्रगल और फेलियर को एम्ब्रेस करने का एक तरीका है नो कहना सीखना। अक्सर हम हर डिमांड, हर एक्सपेक्टेशन और हर अपॉर्चुनिटी को हाँ कर देते हैं, बस इसलिए कि हमें रिजेक्शन का फेयर होता है या सोशल अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन जब आप चूज करते हो कि कौन सी चीज़ों पर केयर करना है और कौन सी नहीं, तब आप अपनी लाइफ का फोकस और एनर्जी वापस ले लेते हो। ये डिसिप्लिन आपको अननेसेसरी स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। स्ट्रगल का एक डीपर मीनिंग है। स्ट्रगल डिफाइन करता है आपकी वैल्यूज को। जब आप एक मीनिंगफुल गोल के लिए स्ट्रगल करते हो, तब आपका ग्रोथ और सैटिस्फैक्शन लेवल हाई होता है। अगर जिंदगी सिर्फ कंफर्ट और ईज होती तो आप कभी अपने लिमिट्स को टेस्ट नहीं करते। किताब कहती है, द की टू हैप्पीनेस इज नॉट केयरिंग अबाउट मोर थिंग्स, इट इज केयरिंग अबाउट द राइट थिंग्स। और ये राइट थिंग्स अक्सर वही हैं जो आपके लिए स्ट्रगल और एफर्ट डिमांड करते हैं। एक और लेसन है जो किताब रिपीटेडली हाईलाइट करती है, कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे हाथ में है। आप हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप हमेशा अपने रिएक्शंस और चॉइसेस को कंट्रोल कर सकते हो। जब आप अपनी लाइफ के रिजल्ट्स के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होते हो, तब आप एम्पावर्ड फील करते हो। आपको लगता है, यस लाइफ टफ है, लेकिन मैं अपनी एनर्जी और केयर को वाइसली यूज कर सकता हूं। ये माइंडसेट आपको अननेसेसरी स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट से बचाता है। 1. फेलियर्स को एक्सेप्ट करो, हर मिस्टेक एक टीचर है। 2. रिजेक्शन को एम्ब्रेस करो, रिजेक्शन से क्लैरिटी मिलती है कि आप कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो। 3. स्ट्रगल में पर्पस ढूंढो, कंफर्ट के बिना ग्रोथ इम्पॉसिबल है। और 4. बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज मेंटेन करो, सिर्फ उन चीजों पर एनर्जी लगाओ जो आपके वैल्यूज से अलाइन करती हैं। ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आप ग्रेजुअली अपनी लाइफ के अननेसेसरी एफ्स को कम कर देते हो और मीनिंगफुल लाइफ को एम्पलीफाई करते हो। जिंदगी में क्लैरिटी आती है जब आप अपनी वैल्यूज को समझते हो। वैल्यूज वही चीजें हैं जो आपके डिसीजंस और एक्शंस को गाइड करती हैं, लेकिन अक्सर लोग अपनी वैल्यूज को समझने की बजाय सोसाइटी और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं। किताब कहती है कि मीनिंगफुल लाइफ का बेस पर्सनल वैल्यूज का क्लियर होना है। जब आप क्लियरली डिफाइन करते हो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तब आप अपनी एनर्जी को वाइजली एलोकेट कर सकते हो, और ये क्लैरिटी ही आपको अननेसेसरी स्ट्रेस और टेंशन से बचाती है। एक सिंपल रूल है, आपकी एनर्जी और कैरिंग लिमिटेड है, इसलिए हर चीज पर फक देना इम्पॉसिबल है। आपको चूज करना होगा कि कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देनी है। ये चूज करना इजी नहीं होता, क्योंकि हम इमोशनली और सोशली कंडीशनड होते हैं कि सब चीजों पर केयर करें। लेकिन जब आप कॉन्शियसली सिलेक्ट करते हो कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं, तब आप मेंटल पीस और फोकस दोनों अचीव कर लेते हो। एक और क्रूशियल एस्पेक्ट है बाउंड्री सेट करना। लाइफ में हर रिलेशनशिप, हर एक्सपेक्टेशन, हर डिमांड आपकी एनर्जी कंज्यूम करता है। अगर आप बाउंड्रीज नहीं सेट करते तो आप इमोशनली ड्रेन्ड और डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो। बाउंड्रीज का मतलब है पोलाइटली और फर्मली ये डिसाइड करना कि आप किस चीज में इन्वेस्ट करेंगे और किस में नहीं। इससे आप अपने लिए स्पेस और फ्रीडम क्रिएट करते हो। ये डिसिप्लिन आपके सेल्फ रिस्पेक्ट और मेंटल क्लैरिटी के लिए एसेंशियल है। वैल्यूज और बाउंड्रीज डिफाइन करने के बाद अगला स्टेप है लॉन्ग टर्म फोकस मेंटेन करना। जिंदगी में शॉर्टकट्स और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हमेशा टेम्पटिंग होते हैं, लेकिन रियल ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को लॉन्ग टर्म गोल्स पर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते हो। किताब कहती है कि हैप्पीनेस और सक्सेस का सोर्स एक्सटर्नल चीजों में नहीं, बल्कि आपके इंटरनल वैल्यूज और कंसिस्टेंट एफर्ट्स में है। जब आप लॉन्ग टर्म प्रायोरिटीज पर फोकस करते हो, तब डिस्ट्रैक्शंस और अननेसेसरी टेंशन अपने आप कम हो जाते हैं। एक अपनी टॉप 3 to 5 वैल्यूज आइडेंटिफाई करो और हर डिसीजन को उनके साथ अलाइन करो। हर रिलेशनशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इवैल्यूएट करो।
क्या ये आपके वैल्यूज के साथ अलाइंड है? अगर नहीं तो बाउंड्री सेट करो। 3, डेली लाइफ में छोटी छोटी चॉइसेस कॉन्शियसली करो। कौन सी चीज़ों पर केयर करना है और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना है। 4, लॉन्ग टर्म विजन पे कंसिस्टेंटली काम करो। शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को कंट्रोल में रखो। ये सिंपल लेकिन पावरफुल स्टेप्स फॉलो करने से आप ग्रेजुअली अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेते हो और एक मीनिंगफुल और फुलफिलिंग लाइफ क्रिएट करते हो। हम रिलेशनशिप्स, सेल्फ रिस्पेक्ट और सोशल प्रेशर्स के साथ डील करने का प्रैक्टिकल अप्रोच एक्सप्लोर करेंगे। ये पार्ट आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन और माइंडसेट शिफ्ट प्रोवाइड करेगा ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी एनर्जी और केयर को वाइजली इन्वेस्ट कर पाओ। जिंदगी में रिलेशनशिप्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी एनर्जी उन लोगों के लिए वेस्ट कर देते हैं जो हमारी ग्रोथ और हैप्पीनेस के अलाइन नहीं होते। किताब कहती है कि मीनिंगफुल लाइफ के लिए ज़रूरी है कि हम कॉन्शियसली चूज करें किन लोगों और किन चीज़ों पर केयर करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी मेंटेन करना इस जर्नी का एक की पार्ट है। जब आप हर सिचुएशन में अपनी बाउंड्रीज इग्नोर करते हो या हर किसी को प्लीज करने की कोशिश करते हो, तब आप अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो। इमोशनल फ्रीडम तब आती है जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि सबको खुश करना इम्पॉसिबल है और अपनी हैप्पीनेस और ग्रोथ को प्रायोरिटी देना ही सबसे इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी और सोशल मीडिया हमेशा एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मुझे सबको इम्प्रेस करना है या मुझे सबकी अप्रूवल चाहिए, लेकिन असली फ्रीडम तब आती है जब आप ये रियलाइज करते हो कि आपकी वैल्यू और हैप्पीनेस एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं आती। किताब कहती है अपने वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अलाइन डिसीजंस लो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब आप अपनी चॉइसेस पर कॉन्फिडेंट होते हो और अपनी एनर्जी वाइजली इन्वेस्ट करते हो, तब सोशल प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है, आपके रिलेशनशिप्स और सोशल सर्कल का इम्पैक्ट आपकी मेंटल स्टेट और ग्रोथ पर बहुत होता है। ऐसे लोगों के साथ वक्त स्पेंड करो जो आपके वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हैं और जो आपकी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉक्सिक और एनर्जी ड्रेनिंग लोगों के साथ अननेसेसरीली कनेक्ट रहना सिर्फ आपकी हैप्पीनेस को डैमेज करता है। इसने कॉन्शियस चॉइसेस करो कि किस पर केयर करना है और किस पर नहीं। ये आपको इमोशनल फ्रीडम और क्लैरिटी देता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या है? हर रिलेशनशिप और कनेक्शन को एवेल्युएट करो। क्या ये आपके वैल्यूज और प्रायोरिटीज के अलाइंड है? सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर जरूरत हो तो पोलाइटली बट फॉर्मली बाउंड्री सेट करो। सोशल अप्रूवल के लिए अपने डिसीजंस मत बदलो। अपने चॉइसेस पर कॉन्फिडेंट रहो। पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ कनेक्ट करो और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस से दूर रहो। ये प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉलो करने से आप ग्रेजुअली अननेसेसरी टेंशन और इमोशनल बर्डन से फ्री हो जाते हैं और अपनी एनर्जी को मीनिंगफुल चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे, जहां हम हाउ टू एक्सेप्ट मॉर्टैलिटी, लिमिटेशंस एंड फेल्यूर एज पार्ट ऑफ लाइफ और कैसे ये एक्सेप्टेंस आपको इनर पीस और स्ट्रेंथ देती है, एक्सप्लोर करेंगे। ये पार्ट आपको एक डीपर माइंडसेट शिफ्ट और इमोशनल रेजिलियंस प्रोवाइड करेगा। जिंदगी का एक अनडिनाइबल ट्रूथ है, हम सबके पास लिमिटेड टाइम है। मॉर्टैलिटी को एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन जब आप ये रियलाइज कर लेते हो कि लाइफ फाइनाइट है, तब आप अपनी प्रायोरिटीज और चॉइसेस को और वाइजली अप्रोच करते हो। किताब कहती है कि रियल फ्रीडम और पीस तब मिलती है जब हम लिमिटेशंस और फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं। हर इंसान के लाइफ में स्ट्रगल्स, मिस्टेक्स और चैलेंजेस होते हैं। उनको अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना पॉसिबल है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें हर चीज़ परफेक्टली करनी चाहिए, लेकिन परफेक्शनिज्म सिर्फ स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट लाता है। जब आप अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हो, तब आप रियलिस्टिक गोल्स सेट करते हो और अपनी एनर्जी को मीनिंगफुल चीज़ों में लगाते हो। यह एक्सेप्टेंस आपको एम्पावर करती है। आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूटिलाइज करते हो और वीकनेसेस को अननेसेसरी गिल्ट और टेंशन का रीज़न नहीं बनाते। हर फेलियर एक टीचर है। जब आप अपनी मिस्टेक्स को ओपनली एक्सेप्ट करते हो और उनसे सीखते हो, तब आप ग्रोथ और रेजिलियंस डेवलप करते हो। किताब कहती है यू आर गोइंग टू डाई एंड दैट्स अ फैक्ट, सो फोकस ऑन व्हाट रियली मैटर्स इन द टाइम यू हैव। ये रियलाइजेशन आपको अपनी एनर्जी को वाइजली इन्वेस्ट करने और डिस्ट्रैक्शंस और ट्रिवियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने में हेल्प करता है। फेलियर और स्ट्रगल को अवॉइड करने की बजाय उन्हें एम्ब्रेस करना ही आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है। 1. मोर्टैलिटी और लिमिटेड टाइम को ध्यान में रखो, अपनी प्रायोरिटीज को डिफाइन करो और उसके अलाइंड एक्शंस लो। 2. अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करो,
परफेक्शनिज्म और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से बचकर रियलिस्टिक गोल्स सेट करो। 3. हर फेलियर को लर्निंग का अपॉर्चुनिटी समझो और उसे अपनी ग्रोथ के लिए यूज करो। 4. ट्रिवियल चीज़ों और अननेसेसरी टेंशन्स पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, सिर्फ मीनिंगफुल और अलाइंड चीज़ों पर फोकस करो। ये स्टेप्स फॉलो करने से आप ग्रेजुअली अननेसेसरी स्ट्रेस और फियर से फ्री हो जाते हो और एक एम्पावर्ड और फोकस्ड माइंड से डेवलप करते हो। अब हम अपनी जर्नी को समराइज करते हैं। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फ्लेइंग फक हमें एक सिंपल लेकिन पावरफुल लेसन सिखाती है। लाइफ में सब चीज़ों पर केयर करना इम्पॉसिबल है, इसलिए सिर्फ वही चीज़ों पर केयर करो जो सच में मैटर करती हैं। इस किताब से हमें ये सीखने को मिला, हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन एक्सटर्नल चीज़ों से नहीं बल्कि आपके वैल्यूज़ और चॉइसेस से आती है। फेलियर्स, स्ट्रगल्स और नेगेटिव इमोशंस लाइफ का पार्ट हैं। उन्हें एक्सेप्ट करना और उनसे सीखना ही ग्रोथ का सोर्स है। अपनी एनर्जी और अटेंशन को वाइजली एलोकेट करना ज़रूरी है। सिर्फ मीनिंगफुल और अलाइन चीज़ों पर फोकस करो। बाउंड्री सेट करना, सोशल प्रेशर्स इग्नोर करना और सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करना मेंटल पीस और इमोशनल फ्रीडम लाता है। मोर्टैलिटी और लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना आपको एम्पावर्ड और फोकस बनाता है। 1. चूज वाइजली। अपनी केयरिंग और एनर्जी को सिलेक्ट करो, सब पर नहीं। 2. एम्ब्रेस स्ट्रगल। ग्रोथ के लिए चैलेंजेस और फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। 3. फोकस ऑन वैल्यूज। हर डिसीजन और एक्शन अपनी कोर वैल्यूज के अलाइंड होना चाहिए। 4. सेट बाउंड्रीज। इमोशनल और सोशल एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। 5. लॉन्ग टर्म फोकस। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और ट्रिवियल डिस्ट्रैक्शन से बचकर अपने मीनिंगफुल गोल्स पर कंसिस्टेंटली काम करो। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको एक क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और पीस देता है जो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन से नहीं मिलती। अपनी टॉप 3 to 5 वैल्यूज आइडेंटिफाई करो और उनके अलाइंड डिसीजंस लो। रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस इवैल्यूएट करो, सिर्फ अलाइंड और पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो। डेली लाइफ में कॉन्शियसली चूज करो कि कौन सी चीज़ों पर केयर करनी है और कौन सी इग्नोर करनी है। हर फेलियर और स्ट्रगल को लर्निंग और ग्रोथ का सोर्स बनाओ। मोर्टैलिटी और लिमिटेड टाइम को ध्यान में रखो और अपनी एनर्जी मीनिंगफुल और फुलफिलिंग चीज़ों में इन्वेस्ट करो। ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करते हुए आप ग्रेजुअली अननेसेसरी स्ट्रेस और टेंशन से फ्री हो जाते हो और एक पर्पसफुल, फुलफिलिंग और एम्पावर्ड लाइफ जीते हो। आखिर में याद रखो, जिंदगी शॉर्ट है और आपके पास लिमिटेड एनर्जी है। हर चीज़ पर फक देना इम्पॉसिबल है, इसलिए सिर्फ वही चीज़ों पर केयर करो जो सच में आपके लिए मीनिंगफुल हैं, जो आपके ग्रोथ, वैल्यूज़ और हैप्पीनेस को एनहांस करती हैं। हर स्ट्रगल, हर फेलियर और हर रिजेक्शन आपको एक बेटर और स्ट्रॉन्गर वर्जन बनाता है। अपनी एनर्जी और अटेंशन वाइजली इन्वेस्ट करो, बाउंड्रीज मेंटेन करो और अपनी लाइफ का कैप्टन बनो। यही है असली फ्रीडम, यही है इनर पीस और यही है एक फुलफिलिंग लाइफ का राज। आपके चॉइसेस, आपके प्रायोरिटीज और आपका माइंडसेट ही डिसाइड करते हैं कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हो। सोच समझकर चूज करो, वाइजली केयर करो और अनअपोलोजेटिकली अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाओ। ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी स्पेशली आपके लिए जेडिया बुक समराइजर के लिए तैयार की गई है, काम और मोटिवेटिंग नरेटर टोन के साथ। धन्यवाद दोस्तों, इस ऑडियो बुक स्टाइल समरी को सुनने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ जेडीए बुक समराइजर पर हम आपके लिए रेगुलरली इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल बुक समरीज लाते रहते हैं जो आपकी जिंदगी में क्लैरिटी, फोकस और पॉजिटिविटी लाने में मदद करते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करें और हमेशा याद रखें, सिर्फ वही चीज़ों पर केयर करें जो सच में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। मिलते हैं अगले मोटिवेशनल ऑडियो बुक में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फोकस्ड और अपनी जिंदगी का बेस्ट वर्जन बनते रहिए। जेडीए बुक समराइजर के साथ आपकी जर्नी टुवर्ड्स अ मीनिंग